हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस ग्रो वर्ल्ड में। और जैसा कि आप हमारा फिजिक्स में टॉपिक चैप्टर चल रहा था वैद्युत की इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें टॉपिक आज हम नया टॉपिक करेंगे चालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक। तो इसी में आइए समय न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। चालक, कुचालक, अर्धचालक तथा अतिचालक। तो इसमें पहला टॉपिक ले लेते हैं हम। पहला लेंगे हम चालक, और इधर से ले लेते हैं चालक। चालक यानी कि कंडक्टर। ठीक है जी। चालक, देखो चालक में क्या है। चालक चालक ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आराम से आसानी से प्रवाहित हो जाए तथा जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम हो, ऐसे तो यही तो चालक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए तथा जिनका या जिनकी जिनका प्रतिरोधक जिनका या जिनकी प्रतिरोधकता जिनकी प्रतिरोधकता क्या हो, कम हो। अब एक बात को समझो, उसने कहा है कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए और जिनकी प्रतिरोधकता कम हो। अब जिनकी प्रतिरोधकता कम होगी तो उनकी चालकता अधिक होगी। चलो ऐसे आगे नोट करके लिखवा दूंगा। तो इसमें एक जैसे इसके एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या है, जैसे अम्ल, धातु, क्षार, अम्ल, क्षार, धातु, लवण, जलीय विलयन, साधारण जल, मानव शरीर आदि। ठीक है जी, इसको समझो। अब अम्ल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो यहां से। अम्ल एक चालक का काम करेंगे। यहाँ लिखो जिनकी प्रतिरोधकता कम हो, ऐसे लिखो जिनकी प्रतिरोधकता कम हो चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। ठीक है जी। अम्ल, धातु, क्षार, लवण, जलीय विलयन, साधारण जल। क्या? साधारण जल। इसे देख लो, साधारण जल। ठीक है जी। और क्या होगा? ठीक है, इसके जैसे कि और एक नोट करके लिखो। नोट करके क्या? 1 नंबर चांदी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है जी। और हाँ, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चलो इतना लिखो, भी और लिखाएंगे पॉइंट।
ठीक है, इसमें एक चीज़ और लिख लो, ग्रेफाइट धातु अचालक है, अधातु चालक है। ये क्या है? धातु, ग्रेफाइट अधातु होता है ना, अधातु चालक है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि ग्रेफाइट क्या है, थोड़ा नोट कर लो। ग्रेफाइट अधातु चालक है, कार्बन के रूप में पाया जाता है ना ये। चलें आगे, मिटाएं, चलो। और क्या है इसमें, और लिखेंगे ग्रेफाइट अधातु अचालक है, अधातु चालक है, वही चालक है ग्रेफाइट, अचालक नहीं चालक। तो और क्या, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है जी, और क्या लिखेंगे, और देख लो, ये तो अच्छा, तापमान बढ़ने पर चालक का या चालकों का या चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि इस बात को समझो, पीछे ही बताया गया पहले, सबसे पहले टॉपिक में, कि तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ जाता है। और एक चीज लिखो नोट करके, हाँ यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या बहुत देती है, यानी कि ऐसे लिख लो लाखों में या अरबों में, अरबों में, ऐसा समझो। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट करके लिखेंगे, क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या है वो, ये है क्या कि अत्यधिक अत्यधिक कम तापमान माने -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि अत्यधिक कम तापमान पर चालक अतिचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है जी, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक, 3 पॉइंट हो गए। एक पहले लिखा गया इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, लाखों अरबों की संख्या में होती है। और ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। और अत्यधिक कम तापमान, कितना तापमान, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर चालक जो है एक अति चालक की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति, अति चालक की तरह, अति चालक की भांति व्यवहार करता है। और अब नंबर है कुचालक, चलो उतारो।
एक पॉइंट, चलो वो लिखवाने वाली, एक पॉइंट और लिखवाना था इसमें, वो तो पता ही है तुम्हें। यहाँ लिख करके लिख लो, नोट करके। क्या लिखोगे? चालकता अधिक होती है, अधिक, ये ऐसे ना, इसे वैसे लिखो, मैं अभी कराऊंगा, रुक जाओ। ये हो गया, मिटा देता हूँ। एक पॉइंट और लिख लो, इसमें कैसे लिखोगे मैं बता रहा हूँ। कैसे? जैसे एक पॉइंट और है, क्या है? आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस, इसमें प्रतिरोधकता, प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है? बहुत कम होती है, ठीक है। तो प्रतिरोध कम, या ऐसे कहो बहुत कम, बहुत कम। तो चालकता क्या होगी? चालकता होगी अधिक। कैसे? आर समानुपाती होता है, या ऐसे कह लो, आर बराबर 1/c कंडक्टिविटी, चालकता। अगर आर का मान आप किसी और चीज से भी डिनोट करो तो कंडक्टिविटी से करें, अगर आर का मान हम कम रखेंगे तो सीधी सी बात है चालकता अधिक होगी। जैसे मान लो हम अगर चालकता अधिक होगी, ठीक है जी, अधिक होगी, चालकता अधिक होगी, ठीक। करें, चलो अब चलते हैं अचालक की तरफ। चालक, कुचालक, इंसुलेटर, जो लिखना चाहो लिखो। दूसरा है तुम्हारा कुचालक, इंसुलेटर, ठीक है जी। कुचालक के बारे में समझो। कुचालक, अभी हमने पढ़ा चालक जिसमें विद्युत प्रवाह हो रही थी, वो चालक। अब ये कह दिया कु लग गया इसके आगे, तो कुचालक हो गया, यानी कि जिसमें विद्युत प्रवाह ना हो सके। और जिसमें विद्युत प्रवाह नहीं होगी तो सीधी सी बात है उसमें प्रतिरोधकता की मान क्या होगा? अधिक होगा ना। प्रतिरोध जब अधिक होगा, जब कह दिया कि किसी रास्ते में अगर ज्यादा ढेर पड़ा हुआ है और रास्ते में बंद हो गया तो फिर आदमी निकल नहीं सकते ना उधर उस रास्ते से। तो कहने का मतलब है, ये समझो कि इसमें क्या होगा कुचालक में, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा कह दो या धारा आवेश कह दो, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, प्रवाह नहीं होता, फिर हाँ सही है, बह नहीं सकती, चल नहीं सकती, या ऐसे कह लो, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता या दिन में विद्युत धारा नहीं बह सकती, नहीं होता, तथा जिनका या जिनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, अधिक होती है। समझ लो चालक का उल्टा है, उसमें प्रतिरोधकता कम थी, इसमें प्रतिरोधकता क्या है? अधिक होती है। तो क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या होंगे एग्जाम्पल। लकड़ी, एस्बेस्टस, कागज,
लकड़ी, कागज, एस्बेस्टस और थर्माकोल भी कह दो। थर्माकोल, थर्माकोल उसमें थोड़ी बैठती है, थर्माकोल में कह सकते हैं, थर्माकोल भी होता है, थर्माकोल जो आता है वो। और क्या एक और नोट, हाँ मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रह गई इसमें देखो, शुद्ध आसूत जल, शुद्ध आसूत जल, शुद्ध आसूत जल, इसे ध्यान से रखो। अभी हमने पीछे चला के जो साधारण जल है जिसे हम पीते हैं उसमें तो धारा प्रवाहित हो रही है, तो यानी कि वो चालक है। लेकिन शुद्ध आशुद्ध जल जो है जिसमें ये कुचालक है, जिसमें यहाँ देखो एक बात, अभी पीछे हमने पढ़ा के क्या था, चालक, चालक में एक हमने साधारण जल पढ़ा। तो साधारण जल में क्या होता है कि साधारण जल में विद्युत आराम से प्रवाहित हो जाती है, तो वो किसको क्या हो गया, एक चालक हो गया। लेकिन शुद्ध अशुद्ध जल जो है इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, तो ये क्या है, एक कुचालक है। तो नोट करके ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इल्झाने वाली बात है कि शुद्ध अशुद्ध जल, तुम देखोगे जल में तो यार धारा प्रवाहित हो जाती है, लेकिन ये शुद्ध अशुद्ध जल को कह रहा है। ठीक है जी। और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, जैसे रबड़, अभ्रक आदि कर लो, चलो अभ्रक आदि। ठीक, चलो कुचालक, चले ना, उसमें पॉइंट है, 2-3 पॉइंट लिखेंगे। क्या है पॉइंट, जैसे नंबर 1 पॉइंट है क्या, इसमें या इनमें, ऐसे करो, इनमें इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती, नहीं कह सकते कम होती, नहीं होती है, नहीं होती है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसलिए तो उसमें कुचालक, इसलिए तो कुचालक है, चालक है ही नहीं, मतलब चालकता है ही नहीं उसके अंदर। तो दूसरा पॉइंट, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है जी। और क्या, देखो इसमें क्या है, कुचालक है, बह नहीं रहा कुछ, यानी कि इसमें प्रतिरोधकता बहुत अधिक है, और प्रतिरोधकता बहुत अधिक है यानी कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता R अधिक है, तो चालकता क्या होगा, चालकता क्या होगी, कम होगी। अब इसे ऐसे इस तरह से समझो, अगर मैं कह दूं हाँ देखो, चलो यहीं देख लो, R की वैल्यू अगर मैं इन्फिनाइट रख दूं तो C की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, क्योंकि तुमने एक रिलेशन पढ़ा था क्या, कि R समानुपाती या R बराबर 1/C
यहाँ से निकालो C बराबर 1/r और 1/, यहाँ क्या रखेंगे इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव की वैल्यू निकल कर आ गई तो 0। जब इन्फिनेटिव 1/0 करेंगे 0 ऊपर जाएगा तो 0 आ जाएगी। तो कहने का मतलब है चालकता कितनी हो जाएगी 0। ऐसे देख लो, चालकता क्या हो जाएगी 0। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है जी, चलो ये तो अरे हो तो गया। R बराबर क्या है इन्फिनाइट, R बराबर इन्फिनाइट रख दूं मैं, अगर प्रतिरोधकता अधिक है ना, R बराबर 2 रख दूं। It's 5:23 p.m. चलें जी, चलो मिटा देता हूँ। नोट करके लिख लो। एक चीज है, जैसे किसने It's 5:24 p.m. इसमें देखो, अगर हम एक चीज ले में एयर यानी कि वायु या हवा कह दो, तो इसमें क्या होता है, दो तरह से काम करती है। कैसे, इस तरह से समझो, यानी कि अगर हम बात करें, एक तो ये चालक है, नहीं चालक नहीं है, चालक क्या है, कुचालक, कुचालक की तरह काम करती है। अगर हम इसे ही अधिक तापमान पे, अधिक तापमान यानी कि कितना, अधिक तापमान कह दो या हाई वोल्टेज कह दो, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज यानी कि 3300, 33,000 या 11,000, 11,000 वोल्टेज पे क्या होगा, यह एक क्या हो जाएगी, चालक का काम करेगी, चालक की तरह व्यवहार करती है, व्यवहार करती है। ठीक है जी, चलो It's 5:27 p.m. चलो अब क्या, अब क्या होगा, अर्धचालक क्या होगा, अर्धचालक अर्धचालक क्या है कि अर्ध यानी कि अर्ध माने आधा और चालक माने चालक, यानी कि आधे चालक की तरह काम करे तो उसे कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक जैसे कि ऐसे समझो, ऐसे पदार्थ
जिनकी चालकता चालक और अर्धचालक के बीच होती है, अर्धचालक के बीच में होती है। ठीक है जी। ऐसे चालक जिनकी चालकता चालक और अर्धचालक के चालक और अचालक के बीच, चालक और कुचालक के बीच होती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल क्या है, जर्मेनियम है। ठीक है जी, जर्मेनियम है। और क्या, अब इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं चालक होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है नेज या निज अर्धचालक, और दूसरा होता है क्या, नेज या निज अर्धचालक, और दूसरे अर्धचालक यानी कि बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। ठीक, अब इसमें पढ़ेंगे नेज अर्धचालक और अर्धचालक आया बाह्य अर्धचालक में अंतर। It's 5:30 p.m. चलो अब इसमें क्या, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अर्धचालक यानी कि हमने बताया क्या कि अर्धचालक दो प्रकार के बताए हमने तुम्हें। कौन कौन से? एक अर्धचालक हो गया तुम्हारा नेज वाला, नेज या निज अर्धचालक, सॉरी निज अर्धचालक। दूसरा हो गया बाह्य अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। कौन से? पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप और एन टाइप, एन टाइप। ठीक है जी। अच्छा ये देखो कि इसमें जो हमने बताया कि अर्धचालक वे चालक होते हैं जो चालक और अचालक के, चालक और कुचालक के बीच काम करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक हम बता रहे हैं कि दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक नेज या निज अर्धचालक होता है और एक बाह्य अर्धचालक होता है। अब देखेंगे नेज और निज अर्धचालक क्या होते हैं और बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं। नेज या निज अर्धचालक तो वे होते हैं जो साधारणतः मिलते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा जर्मेनियम, सिलिकॉन, ज़्यादा छोटा हो जाएगा क्या? जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन।
ऐसे लिखा सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं? तो जो बाह्य अर्धचालक होते हैं, बाह्य अर्धचालक भी होते हैं कि जब चालकों में हम कुछ बाह्य अशुद्धि मिला दें या बाह्य कोई मिश्रण मिला दें तो वो बाह्य अर्धचालक चालक की तरह काम करते हैं। और ये जो मिश्रण मिलाने वाली जो विधि होती है इसको हम बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं उसको? डोपिंग। ठीक है जी, चलो ये हो गया जर्मेनियम और सिलिकॉन और बाह्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक यानी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में आप कोई बाह्य अशुद्धि मिला दोगे या बाह्य मिश्रण मिला दोगे तो वो बाह्य अर्धचालक बन जाएंगे, यानी कि पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक बन जाएंगे। और बे अर्धचालक जो है, जो ये मिश्रण जो मिलाया जाता है जर्मेनियम और सिलिकॉन में बाह्य मिश्रण, तो उस बाह्य मिश्रण को मिलाने की जो क्रिया कहलाती है या विधि कहलाती है उसको डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डोपिंग बोलते हैं, याद रख लेना। डोपिंग क्या बोलते हैं? डोपिंग, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो अब हम देख लेंगे यहाँ, यहीं देख लें मैं। चलो आगे देखते हैं पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक किस तरह क्या होते हैं और किस तरह व्यवहार करते हैं। पी टाइप एन टाइप और मिलते कहाँ कहाँ हैं और इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये हम किस तरह से बनते हैं ये सब देखते हैं। तो करें इतना बताएं। चल भी रहा नहीं, ठीक है। तो देखो अब हम करेंगे क्या, एक छोटा सा टाइप, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक में देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, ये ग्रुप तिहरे से प्राप्त होते हैं, तिहरे से प्राप्त होते हैं। ये ग्रुप ये ग्रुप 15 से प्राप्त होते हैं। ठीक है जी, ये 13 से प्राप्त होते हैं, 15 से प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, इनमें होल्स, ये इसको बोलते हैं कोटर की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है जी, इसमें क्या है, इसमें क्या है, या इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। ठीक है जी, में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। और क्या, तो ये जब इसमें जो है कोटर की संख्या अधिक होती है तो कोटर के कारण बनते हैं। ठीक है जी, होल्स के कारण। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है तो इलेक्ट्रॉन के कारण बनते हैं। और देखो, अब देखो इसमें होल्स यानी कि कोटर, होल्स के कोटर ही लिखो, इसमें कोटर अधिक होंगे और इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे और कोटर कम होंगे। ठीक है जी, तो ये इसमें है। देखो, और इसमें एक रिलेशन आता है, मैं यहीं लिख देता हूँ कि एन होल्स हो गया ना, एन, ये छोटा रह जाएगा यार, एन होल्स बटे एन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है एन आई का होल स्क्वायर। हाँ, अनुपात में होगा, सही है।
ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया। अब इसमें है और अर्धचालक के बारे में 3-4 पॉइंट है, वो लिखते हैं हम। चलो इसे उतारो पहले। NH अपॉन, क्या लिखा मैंने, बताया हमने, ये Ne कर लो, Ne अपॉन इलेक्ट्रॉन यानी कि और होल्स का अनुपात, जिसका ज़्यादा होगा उसका अनुपात। ठीक है जी। अब क्या रहेगा इसमें, 2-3 पॉइंट लिखो। क्या, एक तो तापमान बढ़ने पर इस पर क्या अर्धचालकों पर के प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक। दूसरा, बहुत कम तापमान पे अर्धचालक किस तरह व्यवहार करता है। तो ये लिख देता हूँ मैं, 2-3 पॉइंट और हैं और अर्धचालक तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अर्धचालक क्या है इसमें, नोट करके लिखेंगे। क्या, नंबर 1, क्या के तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। क्या होता है, घटता है। ठीक है जी, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अत्यधिक कम तापमान यानी कि माइनस के 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एक आदर्श कुचालक की तरह काम करते हैं। आदर्श कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, ये एक आदर्श कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है जी। चलो ठीक है, एक पॉइंट और लिखो, तीसरी पॉइंट। तो भाई जब यहाँ देखो ना, कुचालक की तरह काम कर रहे हैं तो चालकता तो शून्य हो ही जाएगी। तो यहाँ तीसरा पॉइंट चालकता को ना लेके लिखो कि इनमें अशुद्धियाँ मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है जी, इनमें अशुद्धियाँ मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख देता हूँ। क्या है, सभी अर्धचालक प्रकृति या नेचर का, सभी अर्धचालक नेचर में उदासीन होते हैं। ऑल सेमीकंडक्टर्स आर उदासीन होते हैं। ठीक है, होते हैं सभी अर्धचालक। ठीक है जी, ये तुम्हारा हो गया खत्म। ऑल कंडक्टर आर
ऑल सेलिकम नेचुरल न्यूट्रल, उदासीन यानी कि न्यूट्रल होते हैं। ठीक है जी। अब बचा एक अतिचालक। क्या बचा? अतिचालक। अतिचालक देख लो क्या होता है। चलो इसे उतारो। सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं अर्धचालक उसे। अतिचालक, अतिचालक यानी कि सुपर कंडक्टिविटी, ऐसी मतलब जिसका, चलो पहले उतारो, बताता हूँ। ठीक है जी, मिटा दूं। चलो अब क्या होगा? अतिचालक। क्या है? अतिचालक। हमारा 1 2 3 यानी कि अब आ गया चौथा पॉइंट। क्या है? अतिचालक। तो चलिए देखते हैं अतिचालक क्या है। अतिचालक, इसे समझ लो अच्छी तरह से। जब हम किसी चालक का, चालक लो, जब हम किसी, हमने क्या करा, किसी चालक का प्रतिरोध जो है हम घटाते चले गए तो वो घटता चला गया। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि उसका प्रतिरोध घटते हैं एकांतर शून्य हो जाएगा। तो जिसका प्रतिरोध एकांतर घट के जब शून्य हो जाएगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट बोलते हैं उसको, क्रांतिक ताप पर। एक क्रांतिक ताप ऐसा, टेम्परेचर ऐसा आएगा कि क्रांतिक टेम्परेचर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट बनेगा कि उस पर प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ऐसे चालक जिसके में प्रतिरोध की प्रतिरोधकता क्या हो? शून्य हो, तो ऐसी घटना क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं। और इस तरह के चालक, इस तरह के चालक क्या कहलाते हैं? अतिचालक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे शीशा है, शीशा है, हाँ, जिंक है, शीशा, जिंक, ये है। तो लिखें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं आगे से लिखूं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता घटाने पर, वो प्रतिरोधकता घटाने, कम करने पर, प्रतिरोधकता कम करने पर कम होती है तथा एक, क्या होगी? एक पदार्थ ऐसे, एक कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता कम करने पर कम होती है तथा क्या, तथा एक क्रांतिक ताप पर घटकर या एकाएक घटकर पर एक घटकर शून्य हो जाती है, पर एकाएक घटकर शून्य हो जाती है, अतिचालकता कहलाती है। अतिचालकता कहलाती है। यह घटना लिखो ना, यह घटना
अति चालकता, अति चालकता कहलाती है तथा वे पदार्थ अति चालक कहलाते हैं, अति चालक कहलाते हैं, अति चालक कहलाते हैं, वे पदार्थ अति चालक कहलाते हैं। ठीक है जी। फिर और जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या है, सीसा, जिंक, एल्यूमिनियम आदि। सीसा, जिंक, एल्यूमिनियम, सीसा, जिंक, एल्यूमिनियम। ठीक है जी। It's 5:50 p.m.